हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीप क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। तो हाजिर है आपके सामने आज सेकंड पार्ट में यूपीएससी सीसेट का, जो कि हमने कंटिन्यू किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी हो गया है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन तक मोस्टली मैथ के क्वेश्चन को कर लिया है कवर। क्लियर है। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं नेक्स्ट 50 में उनको कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आपको आगे आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपका सही हुआ या गलत अगर आपने दिया होगा यूपीएससी सीसेट का प्रीलिम्स। क्लियर है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट बताइए कैसा लगा है पार्ट 1। अगर आपने अभी तक देख लिया, उसको नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देखिए, और देख लिया तो बताइए कैसा लगा है फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन को कवर किया था एप्टीट्यूड के। जल्दी से आई होप अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी अपने बेस्ट देने का ट्राई किया है कि आपको एकदम अच्छे रिलेवेंट उसका सॉल्यूशन मिले, जिससे कि आपको हेल्प मिले आगे फ्यूचर में। क्लियर है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। 50 तक हमारे ऑलरेडी हो गए थे कंप्लीट। 51 से देखते हैं। और 51 के बाद कौन सा है हमारा, ये है सर हमारा 54 नंबर पे है। नेक्स्ट 54 पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। सपोज ए बी सी क्या एक नॉन डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, मीन्स ज़ीरो नहीं है और तीनों अलग अलग डिजिट्स हैं ए बी सी। सपोज एक्स इज़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स। सर रुकिएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा 1 मिनट। एक्स क्या है, एक्स सम है सर। किसका सम है, सभी डिजिट्स का। सभी, 1 मिनट। एक्स इज़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय ए बी सी। ए बी सी के थ्रू जितने भी नंबर्स बन जाएँ उन सभी नंबर्स की डिजिट्स का एडिशन है एक्स। क्लियर है। कैसे बताते हैं तो ये बताइए। हमें फिर स्टेटमेंट दिए हैं कि फर्स्ट में गिवन है कि 4 डिजिट का देख लेते हैं। पहले थोड़ा बेसिक से देखिए। ए बी सी है, 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि अलग अलग हैं और ज़ीरो कोई भी नहीं इनमें से। एक्स क्या है सर, सम है। एक्स क्या है, सम है ऑल पॉसिबल नंबर्स ऑफ ए बी सी। क्लियर। देखिए अब क्या क्या बन सकता है, पहले हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ए बी सी बन सकता है कोई नंबर, ए सी भी बन सकता है, बी ए सी बन सकता है, बी सी ए बन सकता है, सी ए भी बन सकता है, सी बी ए बन सकता है। क्लियर है। इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं। ये 60 नंबर्स में बनेंगे मेनली 3 डिजिट्स की हेल्प से। क्लियर है ना। अब अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो ए को लिख सकते हैं हम 100 ए प्लस, बी को लिख सकते हैं 10 भी 10th प्लेस पर है, एंड सी को सी एज इट इज़ यूनिट प्लेस पर है। इसी तरह हम सभी को कर लेते हैं एक्सपेंड जल्दी से। 100 ए 10 सी एंड बी, एंड ये हो जाएगा हमारा 100 बी 10 ए सी, 100 बी 10 सी एंड ए। क्लियर है। नाउ 100 सी 10 ए प्लस बी, एंड ये 100 सी 10 बी प्लस ए। क्लियर है। ये हो गए हमारे सभी एक्सपेंशन फॉर्म में ए बी सी 3 डिजिट के नंबर्स। क्लियर है। नाउ अगर हम सबको एडिशन कर देते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। पहले ए के लिए देखेंगे, ए ए ए ए ए ए। ठीक है। ए पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा। 100 100 200 210 210 210 एंड 10 220 221 222। दैट मीन्स 222 इसमें क्या है ए, और सेम मेथड में 222 ही क्या होंगे, बी होंगे। तो 2 इसमें 2 होंगे ना, 2 2 2 बी, और सी भी क्या होंगे 2 2 2 सी। दैट मीन्स क्या है, अगर हम 2 2 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स ये हो जाएगा एक्स। ये है हमारा एक्स। क्लियर है। ये आ गया एक्स। क्या था कि 3 डिजिट के जितने भी पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं उन सभी की डिजिट्स का एडिशन। तो इस टाइप से हमारा आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या स्टेटमेंट गिवन थी। फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने कहा था कि जो 4 डिजिट का जो लीस्ट नंबर है वो क्या होगा, 1332। आइए देख लेते हैं 4 डिजिट का लीस्ट नंबर। क्लियर है। लीस्ट नंबर है। चलिए तो उसमें ए बी सी में सबसे छोटी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। क्लियर है। इसके बाद पुट करेंगे तो वो लीस्ट तो होगा नहीं, लीस्ट के लिए तो 1 2 3 पुट करना पड़ेगा। क्लियर है। मैं और 1 1 1 कर नहीं सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट है तीनों वैल्यूज, दैट्स वाई। तो इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 2
तो 2 2 2 इंटू 1 + 2 3, 3 + 3 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1332। हाउ, तो दैट मीन्स 4 8 का सबसे छोटा नंबर यही आ रहा है 1332। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 क्या हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू। सर 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 888। 888 होने के लिए सर आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 222 इंटू 4 तभी होगा। बट इन 3 डिजिट का सम 4 आ ही नहीं सकता, इसके लिए हमें एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा, लेट से 112, ठीक है, तब आ पाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों क्या है डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 क्या हो गया है, रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए ओनली 1। हो आया समझ, सिंपल था। ABC के सभी पॉसिबल नंबर्स का एडिशन x के इक्वल में था सम, तो इन सबको एक्सपेंशन फॉर्म में सॉल्व कर लिया, तो 2 2 2 ए ब्रैकेट में a + b + c। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, इन्होंने कहा 4 डिजिट का लिस्ट नंबर ये होगा, तो हमने 1 2 3 लिस्ट वैल्यूज पुट की, तो इनसे सॉल्व किया तो हमारा सम आया 1332। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड में उन्होंने कहा था 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 888, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 क्लियर है। 55 क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ नंबर लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन। एक नंबर लॉक है 3 डिजिट पिन का, ठीक है। पिन कंटेंस डिजिट 1 to 7, 1 से 7 तक के बीच की इसमें से डिजिट्स आएंगे हमारे। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 हो, ठीक है। आई होप आपके पास पेपर हो अभी। क्लियर है, डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट, रिपीट नहीं हो रही हैं। द डिजिट्स ऑफ इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लग रही हैं, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सर, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। तो हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी। क्लियर है, मतलब क्या कह रहे हैं ये, एक तो हमारे ये लेफ्ट टू राइट अरेंज होंगी। क्लियर है, लेफ्ट टू राइट अरेंज होंगी। सॉरी सर 1 मिनट, देयर इज़ अ नॉइज इन बैकग्राउंड, सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा था, अब सही है। क्लियर है ना। उसमें क्या कहते हैं, 3 डिजिट की पिन है, लेफ्ट टू राइट में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, और उसमें 2 डिजिट्स के बीच में एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से डिफर होना चाहिए। क्लियर है। आइए देख लेते हैं क्या क्या। तो मैक्सिमम पॉसिबल बेस बताना है जिसमें कि इस लॉक को हम फाइंड कर सकें। क्लियर है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 7, 2 का डिफरेंस चाहिए, 5 3, ये हो सकता है एक, 7 5 2, ये भी हो सकता है, 7 5 1। क्लियर है, एक ही हो सकता है। नाउ 6 4 2, ये हो सकता है, 6 4 1, ये भी हो सकता है बिल्कुल। एंड क्या हो सकता है, 5 3 1। बस आपको लगता है इसके अलावा और कोई हो सकता है तरीका, 2 का डिफरेंस हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, आई थिंक तो यही होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, मीन्स इसमें से ही कोई एक होगा इसका लॉक। क्लियर है, खुल गया ताला इन 6 की हेल्प से। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया सर, चलिए इसको पहले कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको कर लिया है। चलिए तो देख लीजिए, ये वाला सिंपल ही है। क्या कह रहे हैं, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। एक सर्किल पे 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स हैं। ठीक है, बना लेते हैं 8। ठीक है, जितने भी हो गए 8। हाउ मैनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग डायमीटर एज वन साइड। और यहाँ पर एक डायमीटर होगा ओ ए, तो इस डायमीटर को एज अ वन साइड की हेल्प से कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरल सी बात है, ट्रायंगल एक साइड ही है तो एक साइड ही होगी, और डायमीटर के थ्रू कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होगा सरकमफ्रेंस पर। तो 8 वर्टिसेस हैं, तो 8 वर्टिसेस के साथ 8 ही ट्रायंगल्स तो फॉर्म होंगे, है ना, 8 ही ट्रायंगल्स तो फॉर्म होंगे सर। हाँ कि ना, सहमत हैं तो जल्दी से लिख दीजिए, यस सर यस सर यस सर। क्लियर है, क्योंकि 8 वर्टिसेस हैं मीन्स 8 पॉइंट्स हैं सरकमफ्रेंस पर, और डायमीटर को एज अ वन साइड लेना है, तो ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स रिकॉर्ड होते हैं, 2 पॉइंट्स तो ये हो गए, और थर्ड पॉइंट होगा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगे, 8 ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगे, वो भी राइट एंगल। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी। आओ क्लियर है। नाउ अब कर लीजिए इसको कॉपी, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया है, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक
क्या है देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एक्चुअली सेट ए है तो याद रखिएगा, क्लियर है, सेट ए के चल रहा है ये हमारा। 57 में क्या कह रहे हैं, 24 मैन एंड 12 वुमेन किसी काम को कर सकते हैं सर कितने दिन में, 30 दिन में। तो बताइए इन हाउ मैनी डेज 12 मैन एंड 24 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मैनी डेज। हो पाएगा क्या ये? ऐसा नहीं लगता है, कुछ गड़बड़ है ना। अगर यहाँ पर दे देती ये और तो हम ज़रूर कर सकते थे इसको, बट इसमें उन्होंने दे दिया है एंड कि 24 मैन एंड 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज दैट टेल हिम हाउ मैनी डेज 12 मैन एंड 24 वुमेन कैन डू द सेम वर्क। एक्चुअली इसमें सर या तो यहाँ और होना चाहिए था, ये एक कंडीशन और गिवन होनी थी, तो ये हमारा क्या डेटा इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, डेटा इनएडिक्वेट। क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं सर क्या है नेक्स्ट 58 पे। क्लियर है, सही है ना, ये कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्योंकि इससे हम रिलेशन ही फाइंड नहीं कर पाएंगे मैन एंड वुमेन के बीच की एफिशिएंसी का, तो उसकी हेल्प से आ नहीं पाएगा ये। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें था ना रिमाइंडर 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 95 96 97। क्लियर है, ये कह रहे हैं, अच्छा और भी आगे 98 99 100 भी कर देते हैं, एक छोड़ दिया उन्होंने, 100 नहीं किया। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1261। इसको सर जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब कर लो बात, इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये चेक करिए ये क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, उसकी हेल्प से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट समझ में आ नहीं रहा है। 2 से देखेंगे डिवाइड हो नहीं रहा है, 3 से हो नहीं रहा है, 5 से हो नहीं रहा है ना, 6 से हो नहीं रहा है, तो देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, आई होप आपको पता होगा। इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देखिए, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया लगाइए, 35 का 30 का होता है 900, 40 का होता है 1600, तो उसके बीच में ही 35 ले लेते हैं जरा, अप्रॉक्स 35 हो जाएगा 1225, तो ये हो जाएगा हमारा 36 का, मीन्स इससे बड़ा स्कोर होगा 36 का। तो बस यही नंबर पकड़ लिया, यहाँ 36 तक के प्राइम नंबर निकालना था हमने, फैक्टर्स निकाल दिए, कोई नहीं। 2 3 5 7 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31 32 33 34। क्लियर है, तो ये हो गए सभी प्राइम नंबर्स। अगर इसमें से किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज प्राइम नंबर है। क्लियर है, भूल जाइए भी जब जो भी देखा है। सबसे पहले जो ये नंबर चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं, इससे जस्ट बड़ा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देखिए जो कि मीन्स इससे जस्ट बड़ा, देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 35 होता है 1225, तो इससे जस्ट बड़ा होगा 36 का। 36 तक के सभी प्राइम नंबर्स निकाल लिए। अब इससे डिवाइड करके चेक करते हैं कि किसी से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज़ है। तो 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से सर है, 39 जा 179 कैरी 31, यस सर 13 से है, दैट मीन्स क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है, नाउ बस मिल गया अब हमें। इसके आगे क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे इसको। 13 से कितने टाइम्स जाएगा, 97 टाइम्स। 13 से इतने टाइम्स 97 टाइम्स, 13 से 7 टाइम्स, ठीक, 97 से 97। तो सर ये पूरा कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, कोई नहीं, अब क्लियर है। ठीक है, जो भी नंबर उस नंबर तक के प्राइम नंबर्स फाइंड करना है पहले में, फिर उससे चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं है। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्या है 59 में क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट। एक रेक्टेंगुलर सीट है, लेंथ है सर इसकी 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। फर्स्ट में क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्ट इनटू 4 स्क्वायर सीट्स। क्या ये पॉसिबल है, इस रेक्टेंगुलर सीट को एग्जैक्ट 4 सीट्स में कट कर सकते हो क्या, ये बताना है हमें। ठीक है, एग्जैक्ट 4 है, इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट, 4 स्क्वायर सीट्स में कट करना है। क्लियर है, नाउ इसमें थोड़ा सोचिए, देखते हैं कैसे।
लेट्स से अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं 2 में 4/4, तो ये भी 4/4 हो जाएगा, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। क्लियर है? देखिए हमने इस ब्रेथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 4 4, और यहाँ से भी लेंथ ले ली 4, तो 4/4 का एक स्क्वायर, 4/4 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा अब हमारा 16, और ये पूरा 8 है अभी, ये 16 है, ये 8 है, तो यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा 8 8 8, तो हो गए 4 स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर सीट्स हो गई हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सही है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहे हैं? इट इज़ पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 ट्रायंगुलर सीट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल, लेंथ है 20, तो इस 20 को हम 4 4 के सेगमेंट में कट कर दे रहे हैं। वो एक सेगमेंट, 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? अब इसको इस टाइप से हाफ हाफ कर देते हैं डायगनली, ठीक है, थोड़ा सा रफली रहेगा। ये 8 है, अगर ये 4 होगा, ये 8 है, 4 4 4 4 4 4 4 4 4, बिल्कुल। अब थोड़ा सा देखिएगा, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं तो 90 90 रहेंगे। इसमें अगर हम हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आएगा हमारा 16, ये 16, यहाँ से ये 16, 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 दैट मीन्स 10 इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स हम कर सकते हैं इसमें से ड्रॉ। क्लियर है? तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 भी क्या है हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी बोथ। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो ना, सही आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आ रहा है समझ? आ रहा है तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्या हो गया इसको भैया? 60। क्लियर? 60 क्या कह रहा है? व्हेन 70% ऑफ अ नंबर एक्स, एक्स का 70%, ठीक है, इज़ एडिड टू अनदर नंबर वाई, जब इसको हमने वाई में ऐड किया, द सम बिकम 165% ऑफ, परसेंट को हटा के 100 लगा दिया अपन अपॉन में। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑफ वाई, ठीक है। व्हेन 60% ऑफ एक्स, व्हेन 60% ऑफ एक्स is added to another number z, then the sum become 165% of z, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहले सॉल्व करके थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इस y को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा? सबसे पहले चलिए इसको एज इट इज 70/100x, और ये यहाँ पर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 165/100 y माइनस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 70/100x इज इक्वल्स टू एलसीएम लेके 65/100 y। क्लियर है? अरे बोलो ना, क्लियर है? 100 से 100 कैंसिल आउट, एंड इसको रिड्यूस कर सकते हैं 5 से। 5 से कितने टाइम्स जा रहा है भैया ये? 14, 5 से 13, तो ये हो गया 14x/30 मीन्स इक्वल्स टू 13y। ठीक है, एक ये हो गई हमारी कंडीशन। एक यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 60/100x, इसको भी सेम साइड से शिफ्ट करेंगे अपोजिट साइड z को, तो ये जाएगा हमारा 60/100x इज इक्वल्स टू 65/100 z। क्लियर है? कैंसिल आउट, 5 से 12, 5 से 13, तो ये आ गया 12x इज इक्वल्स टू 13z। देखिए अब देखिए ना क्या करें, यहाँ से x/z क्या हो गया है? 12/13, 13/12, 13/12। यहाँ से x/y क्या हो गया है? 13/14। क्लियर है? देखिए x तो सेम आ गया, अच्छी बात है, और z 12, y 14, दैट मीन्स x हमारा बीच का नंबर हो गया है, z सबसे छोटा हो गया है और y सबसे बड़ा हो गया है। क्लियर है? कंडीशन देख लेते हैं कौन सी है हमारी। y सबसे बड़ा है, x बीच में, z सबसे a, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? आपका क्या आया? यही आया था, एक ही और कुछ आया? यही आया होगा। क्लियर है? कौन सा है हमारा? 60 का सर ए, 60 का ए ही है एक्चुअली ये। क्लियर है? आओ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताते जाइएगा अगर कुछ गलती हो रही हो तो ना। फिर आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 64th क्वेश्चन। इलेक्शन का है, थोड़ा सा इलेक्शन अभी निकले हैं, इसमें भी इलेक्शन है। क्या है, एक्स एंड वाई टू कैंडिडेट्स हैं, मीन्स टू कंटेस्टेड है इलेक्शन में। 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, मतलब जितने भी वोटर्स थे उसके 80% ने वोट दिया है दोनों को। एक्स को मिला है 56%, एक्स को मिला है 56% एंड वाई को मिला होगा कितना 44। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, इसको 56 तो 100 माइनस 56 44, और ये जीत गए हैं सर कितने वोट से 1440। तो बताइए टोटल वोटर्स कितने थे। क्लियर है, चलिए बेसिक से देखते हैं। मान लेते हैं टोटल कितने वोटर्स थे 100, और 80% ने क्या किया है, कास्ट किया अपना वोट। 80% ने दिया तो टोटल कितने वोट्स हो गए 80 वोट्स मिले हैं। मान लेते हैं हम 80 वोट्स मिले टोटल। क्लियर है, एक्स को मिले हैं 80 के 56%, 80 के 56%, तो 56% निकाल लेते हैं 80 के, क्या आएगा ये हमारा 20 से 5, 20 से 4। क्लियर है, ये हो गया हमारा 4 यहाँ टू कैरी 2 2 4 बाय 5। क्लियर, एक्स को मिले हैं ये वोट्स, वाई को निकाल लेते हैं 44%, तो ये वाई को कितने मिले हैं 4 5, इसको मिले हमारे 176 बाय 5। क्लियर है, ये वो दोनों के वोट्स, और दोनों के वोट्स के बीच का डिफरेंस कितने का है सर 1440। क्लियर है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, ये तो क्या नॉर्मल डिफरेंस जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर निकाल लेते हैं डिफरेंस कितने का है, तो इनका माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो हो जाएगा हमारा 8 4, इतने का डिफरेंस है यहाँ पर। तो मीन्स समझ रहे हो ना, 48/5 की वैल्यू है हमारी 1440, तो एक की वैल्यू क्या होगी 1440 इंटू 5/48। हाउ होगी कि नहीं होगी। इसको करते हैं रिड्यूस, 12 से 4 टाइम्स, 12 से 120 टाइम्स, 4 से 30 टाइम्स, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई है सर 150। फिर हमें तो फाइंड करना है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 इंटू 100, तो हो जाएगा सर 15,000। हाउ छापो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इलेक्शन पे बेस्ड। ठीक है, और ये 20% वोटर्स क्यों नहीं गए वोट देने, वोट देने तो जाना चाहिए सबको, है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिए नोट, चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 ऐसा नंबर बताइए जो कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट, ऑप्शन दिए 4। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि एक है से बड़ा ऐसा सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा जो कि डिवाइड विच वैन डिवाइडेड बाई एनी वन ऑफ द 6 9 12 15 18। मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है एक है से बड़ा सबसे छोटा कि इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 3 से, रिमाइंडर आ रहा है 3। तो ऐसा नंबर बताइए एक है से बड़ा हो लेकिन सबसे छोटा हो। क्लियर है, तो ऑप्शन की इसमें यूज़ होगा हमारा, तो लिख लेते हैं पहले ऑप्शन 1063 ए, बी 1073, सी 1083, डी 1183। क्लियर है, तो इसकी हेल्प से कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले समझिएगा, मान लीजिए कोई नंबर है उसको हमने 9 से डिवाइड किया है, उसको हमने 9 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर आ गया लेट्स से 5। क्लियर है, देखिए अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर दे रहा है, अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर दे रहा है, तो उसी नंबर को अगर हम इसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं ना सर, इसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, लेट से 3 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा जो कि इसको डिवाइड करने पर मिलेगा। मैं नहीं समझे, फिर समझो। एक नंबर है n को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। अब n को अगर हम 3 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये अगर हमें बताना है तो देखिए एक्चुअली अब जिससे करना है वो नंबर पहले वाले डिवीज़र को डिवाइड करना चाहिए, तो कर रहा है 3 से, 3 टाइम्स होता है, तो अब जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वही आएगा जो इस 5 को डिवाइड करने पर आएगा। मीन्स अगर हम 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पर भी, दैट मीन्स 2, तो 2 हो गया रिमाइंडर। सेम इसी में कुछ इस टाइप का है, लेट्स से एक नंबर है, पता नहीं है हमें क्या होगा, उसको डिवाइड करेगा हम 9 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 3।
एक नंबर है जिसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 3। दूसरा अगर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो क्या आना चाहिए, 3 से 3 करेंगे तो 0 आना चाहिए, मीन्स नंबर 3 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? देख लेते हैं 3 के मल्टीपल्स। 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा तो 6 3 ये 1 बचेगा, ये नहीं होगा। 7 + 1 8 + 3 11 ये नहीं होगा। 8 + 1 9 + 3 ये हो सकता है 12 मल्टीपल। 1 + 1 2 8 + 2 10 3 ये नहीं होगा। तो बस आ गया आंसर, इस टाइप से कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए आपको कि कोई नंबर अगर किसी से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर दे रहा है तो दूसरा नंबर जो कि इसका फैक्टर है उससे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर से जो बचेगा रिमाइंडर वही आएगा, मीन्स यहाँ से जो डिवाइड करने पर मिलेगा रिमाइंडर वही आएगा उसका। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। क्लियर नहीं हो तो एक बार देख लीजिएगा रिकॉर्डेड में, क्लियर हो जाएगा। 66 लेट P बी अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है P, ठीक है, एंड Q बी अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर ये मान लीजिए ए बी लिखा है, इसमें नहीं लिखा है कुछ, ए बी, तो क्यू क्या है हमारा, बी ए, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है, क्यू क्या उसकी रिवर्स कर दिया है डिजिट्स को, एंड पी इंटू क्यू क्या हो गया भैया, पी इंटू क्यू गिवन हमें 2430, ठीक है। पी माइनस क्यू बताना है क्या होगा। क्लियर है? आइए देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक से सोचिए आप ज़रा, बेसिक से। क्लियर है? सोचना क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए की प्लेस पर कुछ हो सकता है, बी की प्लेस पर कुछ हो सकता है, बी की प्लेस पर, और वही यहाँ पर ए की प्लेस पर। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, लास्ट में 0। अब 0 कब आ सकता है, देखिए 0 तब आ सकता है जब 0 इंटू समथिंग करेंगे तब, या फिर 5 इंटू इवन करेंगे तब। क्लियर है? इस बात से सहमत हैं? सहमत है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कर करते हैं आगे। क्लियर है? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 और इवन होना चाहिए। 0 का यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर मैंने अगर सबसे बड़ी वैल्यू भी ले लेते हैं 90, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 9, तो इसका हाईएस्ट प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 810 आ रहा है। विजिबल है तो कि नहीं है ये आपको, और ये हमारा 2430, दैट मीन्स 0 वाले से तो काम नहीं चलेगा, चलेगा तो ओनली 5 से, ठीक है, 5 से चलेगा। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन। अगर यहाँ पर हम लेते हैं 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। क्लियर है? तो उसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या, ये यहाँ पर लेना है ना, मैं तो गलत कर दिया क्या, हाँ 52 करना था, ये 52। क्लियर है? देख लेते हैं अभी, 25 इंटू 2 50, 5 कैरी, 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 5 130, गलत, 45 लेते हैं, 45 इंटू 54, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉर्मली डायरेक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा ये नहीं पता, हम बता रहे। 45 इंटू 4 180, 18 कैरी, 45 इंटू 5 225, 225 एंड 18 243, तो ये आ गया हमारा आंसर। इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 2430, ये चाहिए था मैं तो, क्योंकि 0 वाला केस तो चला नहीं है, तो ये 5 इंटू इवन वाला चलेगा, 2430 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। इनका सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सर इसका 9, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। क्लियर है? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 क्या कह रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू 2 नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू 2 नेचुरल नंबर्स हैं, क्या है सर, ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पी क्या है सर, एक प्राइम नंबर है, पी क्या है सर, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, पी क्या है, एक प्राइम नंबर, क्यू क्या है, एक कंपोजिट नंबर, क्यू क्या है, एक कंपोजिट नंबर। क्लियर है? नाउ स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, P इंटू क्यू कैन बी ऑड, P इंटू क्यू कैन बी ऑड, हो सकता है क्या ये बताइए आप जल्दी से पहले। P अगर एक प्राइम नंबर है, Q एक कंपोजिट है, तो इनका प्रोडक्ट ऑड नंबर हो सकता है कि नहीं। देखो सर, P प्राइम नंबर है तो इसमें इवन तो एक ही आता है 2, बाकी सभी मेनली क्या होते हैं, ऑड होते हैं। लेट्स से 3, हमने मान लिया P क्या है, 3 है। Q है कंपोजिट, कंपोजिट मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स क्या हो मोर देन 2, लेट्स से 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो हो सकता है क्या बताइए, कंपोजिट, लेट्स से हमने कंपोजिट लेना है तो कंपोजिट में ले लेते हैं हम क्या, 21 ले लेते हैं, 21 कंपोजिट ही है, 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी, 1 से भी, तो इनका प्रोडक्ट किया तो ये आ गया हमारा 63, ऑड नंबर है तो मतलब ऑड हो सकता है, पहला स्टेटमेंट सही, ठीक है। या नॉर्मल वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हो ये।
सेकंड क्या है, Q अपॉन P कैन बी प्राइम, Q अपॉन P कैन बी प्राइम, क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? प्राइम नंबर देख लेते हैं। Q अगर हमारा कंपोजिट है, लेट से हमने Q ले लिया 6, ठीक है सर, Q ले लिया 6 कंपोजिट, और P है प्राइम, तो ले लिया हमने 3, डिवाइड करेंगे 2, प्राइम नंबर है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन कह रही है हमारी P प्लस Q कैन बी प्राइम, P प्लस Q कैन बी प्राइम, P एंड Q को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या ये प्राइम हो सकता है ही नहीं, हो सकता है, कैन भी लिखे ना तो हो सकता है, इतना तो पता ही हो, क्लियर है। P प्लस Q कैन बी प्राइम, तो इसमें भी कोई एक चेक कर लेते हैं। लेट से P ले लिया हमने 2 और Q है हमारा कंपोजिट, ठीक है, तो कंपोजिट में हम क्या ले लें सर? ऐसा एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं 5 प्राइम और ये लेते हैं 6, तो 6 प्लस 5 11 प्राइम है, तो दैट मीन्स ये भी सही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, तो ऑप्शन नंबर डी। हो जल्दी से इसको देख लीजिए, लग रहा है कुछ हेल्पफुल तो कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज तब कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। क्लियर है? क्या कहना है इसमें? देयर आर 2 कंटेनर्स एक्स एंड वाई, 2 कंटेनर सर, एक्स है एक वाई है। एक्स कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क, इसमें सर 100 ml क्या है? मिल्क, ठीक है, एंड वाई कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर, इसमें 100 ml क्या है? वाटर, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या गिवन है? 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर टू वाई, इसमें से 20 ml मिल्क निकाल के इसमें हमने ऐड कर दिया है। क्लियर है? ठीक है। आफ्टर दिस, आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ मिक्सचर इन y is transferred back to x if m denotes the portion of milk in x and n denotes the portion of water in y, then which of one of the following is correct? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कंटेनर है, x है एक y है, x में 100 ml मिल्क है, y में 100 ml वाटर है। क्लियर है? x में से 20 ml हमने मिल्क निकाल कर इसमें मिक्स कर दिया, तो इसमें कितना मिल्क बचा है हमारा? 80 ml, और इसमें अब क्या हो गया? 100 ml एंड 20, 100 ml तो वाटर रहेगा, 20 ml मिल्क और ऐड कर दिया हमने। क्लियर है? अगर हम इसको टोटल क्वांटिटी होगी 120, पर इसको कुछ यूज़ है नहीं मेनली, रेशियो देखिए इसका, अगर आप इसको 20 से रिड्यूस करते हैं तो हो जाएगा 5:1। दैट मीन्स अब इसमें जो पूरा मिक्सचर बन गया है वाटर एंड मिल्क का, वो बन गया 5:1 रेशियो में। मीन्स अगर हम कोई भी एक यूनिट लेते हैं तो उसमें 5 यूनिट होगी वाटर की, 1 यूनिट होगी मिल्क की। क्लियर है? नाउ अब यहाँ से सर हमने 20 ml मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है, 20 ml मिक्सचर। जब हमने इसमें से 20 ml लिया था तो पूरा मिल्क था, अब इसमें से 20 ml लिया है तो उसमें कुछ वाटर होगा एंड कुछ मिल्क होगा, किस रेशियो में? 5:1 रेशियो में। तो अब यहाँ पर बताइए, अब इसमें ऐड कर दिया तो इसमें क्या होगा? 80 ml मिल्क पहले से रहेगा। अब इस 20 ml में कितना मिल्क है? आइए, वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या है इसमें? 6, मीन्स 5:1 है, तो 5 + 1 6, ये हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। मिल्क कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो इसमें ये हो गया मिल्क, इसमें ये हो गया मिल्क। क्लियर है? अरे बोलो ना, क्लियर है? नाउ तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये 10 से रिड्यूस, 2 से रिड्यूस हो जाएगा 250/3। हाउ? ये हो गया इसमें मिल्क का पोर्शन, तो बोलो ना, ठीक है, ये हो गया इसमें मिल्क का पोर्शन। इसमें सर मिल्क का पोर्शन 5:1 रेशियो में ही रहेगा। किस में रहेगा? 5:1 रेशियो में। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ये हो गया हमारा मिल्क का रेशियो इसमें, और इसमें अब वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए 20 ml लिया था हमने, तो 20 / 6, ये आ गया था 1 यूनिट का, कितना यूनिट थी वाटर? 5, तो 5, तो जाएगा हमारा 10 से रिड्यूस, 2 से रिड्यूस 10, दैट मीन्स 250/3 इज 250/3। ये हो गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो एक्स कंटेनर में, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा ना कोई? सिंपल है, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले 100 ml था, इसमें 20 ml ऐड किया, तो 100 + 20 होगा 5:1 रेशियो में। मीन्स 1 लीटर अगर हम लेते हैं कुछ इसका मिक्सचर, तो उसमें 5 यूनिट होंगी वाटर की, 1 यूनिट होगा मिल्क का। फिर इसमें से 20 ml इसमें ऐड कर दिया है, तो पूरा मिल्क तो आया नहीं होगा या पूरा वाटर आया नहीं होगा, मिक्सचर में आया 5:1 रेशियो में, तो कितना आया मिल्क वो देखते हैं। तो 20/6 किया, क्योंकि दोनों का एडिशन 6 है, और मिल्क की कितनी यूनिट है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया मिल्क का रेशियो। और वाटर के लिए 20/6 × 5, तो ये आ गया वाटर का रेशियो। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3, 50 से 5:1। इसमें भी सर रेशियो क्या है? 5:1, और यहाँ पर भी रेशियो क्या है? 5:1। अच्छी बात है ये तो। अब इसमें उन्होंने कहा था यहाँ पर जो मिल्क का
पोर्शन है एक्स में, वो किसके डिनोट हो रहा है, एम से, तो एम की वैल्यू 5 इसमें, ठीक है ना, एम से डिनोट हो रहा है, और इसमें एन से डिनोट हो रहा है मिल्क, मिल्क हो रहा है ना, वाटर, सॉरी वाटर, एन डिनोट्स वाटर, तो वाटर इसमें 5 है। तो अब एम एंड एन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एम इक्वल्स टू एन आ रहा है, तो बस ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन था बट सिंपल था, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 में क्या, अ पाई चार्ट गिवन द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स, 5 डिफरेंट आइटम्स को एक पाई चार्ट पे हम शो कर रहे हैं, ए बी सी डी ई, क्लियर है। नाउ जिसमें से बी सी डी एंड ई के हमें गिवन है एंगल, बी 90 डिग्री, सी 50, डी 45 एंड ई 75। तो बताइए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए पर कितने % एक्सपेंडिचर हुआ होगा ये बताना है हमें, क्लियर। अब देखिए पाई चार्ट ये हो गया हमारा चौको पाए, ठीक सर, पाए, तो इसमें 5 आइटम्स है, 1 ये हो गया 5, क्लियर है, ए बी सी डी ई, रफली बना लिया आप, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, क्लियर है। नाउ अब एक पूरे कंप्लीट एवोल्यूशन में कितना होता है एंगल, 360 डिग्री, ठीक है, और इसमें 4 पार्ट्स के हमें एंगल्स गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 360, क्लियर है। तो ए एज इट इज़, बी की प्लेस पर 90, 50, 45 एंड 75 इक्वल्स टू 360, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100, हो, ठीक है, ए आ गया 100। अब ए का ये बताना परसेंटेज में, ये एक्चुअली आया डिग्री में, कितने % इस पर एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल मीन्स इसका एंगल कितना है 100, टोटल कितने में से, क्योंकि ये पूरा बता रहा है ना एक्सपेंडिचर का, टोटल कितना हो जाएगा 360 इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 4 से 9, 4 से 25, 25 इंटू 10, 250 बाई 9%। हो, अरे बोलो, आया समझ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 74th कह रहा है कुछ गिवन है इसमें हमें 15 इंटू 14, इस टाइप से एक सीरीज़ गिवन है, कहाँ तक जा रही है सर ये, 3 2 1, और ये इक्वल में किसके है, 3 की पावर m इंटू n, क्लियर है। वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए 3 की हाईएस्ट पावर चाहिए, तो 3 देखिए सब में देख लीजिए, सिंपल हो जाएगा, 15 में एक 3 मिलेगा में, एंड देन 12 में एक 3 मिलेगा, 9 में 2 3 मिलेंगे, क्योंकि 3 2 3 9, 6 में 1 3 मिलेगा, एंड 3 में 1 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 3 की पावर 6 और यहाँ पर 3 की पावर m, तो m की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी सर, 6 होगी, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। अरे बोलूँ ना, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखें 75, क्या कह रहा है, एक सीरीज़ गिवन है, सीक्वेंस 2 12 सीरीज सीक्वेंस, क्लियर, क्योंकि सीक्वेंस में कॉमा से शो होता है ये, 80 150 एंड ये लास्ट में बताना है क्या होगा x। अगर नॉर्मली इसको करेंगे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है फॉलो होते हुए इसमें, क्लियर है। मान लीजिए इसमें 10 ऐड किया है, फिर 24 ऐड किया है, 44, तो इस टाइप से कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, और कुछ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से भी नहीं हो रहा है। तो आइए डिफरेंस लेके करते हैं, डिफरेंस 10, डिफरेंस 24, डिफरेंस 44, डिफरेंस 70, हो कुछ दिख रहा है पैटर्न, कुछ फॉलो हो रहा हो, 10 देन 24 14 प्लस 14 के बाद 20 प्लस कर दिया है, तो इस टाइप से कुछ हम अगर इसका फर्दर डिफरेंस देखें 14 20 26, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है हमें पैटर्न फॉलो कर होता हुआ है ना, पहले 14 ऐड हुए, देन 20 ऐड हुआ, देन 26, मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब कितना होगा 32 ऐड होगा इसमें 32 ऐड होगा, तो ये जाएगा 92, तो 50 में 92 ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा कितना, अरे बोलो ना, 242 है क्या, गलत तो नहीं हो गया, ओ 102 तो हो जाएगा हमारा 252, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। हो, छापो छापो छापो, एक और कर लें, एक और आ जाएगा,
देखो कर लेते हैं इधर ही, क्लियर है। रुकिए 1 मिनट 76 क्या है इसमें, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, 1 vowel and 1 consonant from English alphabet in capital are to be used in forming password such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. क्लियर है। How many such passwords can be generated? क्लियर है। 1 नॉन डिजिट मीन्स 3 डिजिट का एक हमें पासवर्ड बनाना है, क्लियर है, जिसमें एक वॉवेल होगी, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगी मीन्स ज़ीरो नहीं होगी, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी, एंड एक कॉन्सोनेंट होगा, क्लियर है। तो कैसे कितने बन सकते हैं पासवर्ड्स, जिसमें कि वॉवेल, सबसे पहले वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। तो इन्होंने कहा कि स्टार्ट होना चाहिए पासवर्ड वॉवेल से, तो यहाँ पर हम 5 में से कोई भी नंबर भर सकते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं ना, 5 में से कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। एंड विथ अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे सर, 5 वॉवेल्स हो गई, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 21 बचे हैं, तो लास्ट में 21 में से कुछ भी भर सकते हैं। और बीच में क्या आएगा, डिजिट आएगी, डिजिट कितनी है, 1 से लेकर 9 तक 9, अगर 0 भी इंक्लूड करते तो 10 होता है उस टाइम, क्लियर है, तो 9। तो ये होगी इनकी प्लेसेस, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 9 45, 45 × 21 करेंगे तो हो जाएगा 45 × 1 45, 4 कैरी 94, 945, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। छापो, अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से इसको, लगता है कुछ हेल्पफुल है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, जल्दी से नोट करिए इसको, कर लिया है, रफ कर दें इसको, चलिए इसको रफ करके देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बचे हुए, लास्ट स्लाइड रहेगी हमारी, क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, क्लियर है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78, क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ 3 consecutive integers इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, सम ऑफ 3 consecutive integers, सर 3 लगातार इंटीजर्स ले रहे हैं जो कि इक्वल है उनके प्रोडक्ट्स के, एक हमने ले लिया x, एक ले लिया x-1 और एक ले लिया x+1, क्लियर है, ले सकते हैं, अरे बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल। तो इन तीनों का सम x-1 प्लस x प्लस x+1, इन तीनों का सम इक्वल होगा इन तीनों के प्रोडक्ट के, x-1 x+1, आओ ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो x प्लस x 3x माइनस से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से +1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x एज इट इज़, और ये हो जाएगा x² -1, क्लियर है, a माइनस बी a प्लस बी से x कैंसिल आउट, तो यहाँ से 3 = x² -1। एक्चुअली ये इस टाइप से कट करना रॉन्ग होता है, बट इसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कर सकते हैं इसको, क्लियर। तो यहाँ से x² = 4, x = +-2, दैट मीन्स x की वैल्यू +-2 हो सकती है। आइए देख लेते हैं, पहले +2 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर +2 होगी तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 3, तो इनका एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने पर 6 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर भी हमें क्या मिल रहा है सर, 6 ही मिल रहा है, क्लियर है, एक ही हो गया। अगर -2 से करते हैं तो ये हो जाएगा -2 एंड -1, तो -3 -2 -1, इन तीनों का ऐड करेंगे तो -6 मिलेगा। अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, -6 ही मिल रहा है। और एक्चुअली इसमें गिवन नहीं है कि पॉजिटिव लेना है, इसमें ये गिवन था ओनली सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स। अगर ये कहते पॉजिटिव इंटीजर्स तो ओनली हम +2 के लिए ही करते, और उसके लिए होता सॉल्यूशन 1। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ लिखा है तो उसके लिए होता है 1, बट इन्होंने लिखा ओनली consecutive इंटीजर्स, तो +2 के लिए भी रहेगा और -2 के लिए भी, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ओनली 2, सेकेंड वाला बी पार्ट, क्लियर है। इसके अलावा और कोई भी इस टाइप से फॉर्म नहीं होगा इसमें कि 3 consecutive इंटीजर्स का सम इक्वल होगा उनके प्रोडक्ट की, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 79 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy, इस फॉर्म के कितने नंबर्स हैं जहाँ पर x एंड y नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी, क्लियर है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी, क्लियर है। देखिए x एंड y की प्लेस पर नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए, वो भी डिस्टिंक्ट है, क्या डिस्टिंक्ट है मीन्स अलग अलग। अब देखिए टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 2 डिजिट के, यहाँ पर 99, क्लियर है। x एंड y की प्लेस पर हम मैक्सिमम 99 तरीके से पुट कर सकते हैं, 2 डिजिट है ना, 11 से लेके 99 तक, नॉन ज़ीरो है क्योंकि इसमें नॉन ज़ीरो है, 11 से लेके 10 से लेके 10 से क्यों आएगा, 11 से आएगा, 11 से लेके 99 तक, क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। कितने नंबर्स हो गए हैं 90 नंबर्स हो गए हैं ये टोटल, बट इसमें कुछ इन्होंने डिस्टिंक्ट बोला है तो केसेस हटेंगे, 11 वाला केस हटेगा, 22 हटेगा, 33 हटेगा, 44 हटेगा, 55, 66, 77, 88, 99, तो ये कुछ केसेस हट जाएंगे क्योंकि इसमें क्या है रिपीट हो रही हैं डिजिट्स। कितनी है ये टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 माइनस कर देंगे कितना आएगा 81। तो ऐसे कितने फॉर्म बनेंगे सर 81 फॉर्म बनेंगे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस टाइप के फॉर्म को फॉर्म करेंगे जिसमें एक्स एंड वाई टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे। क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, दैट इज़ क्या एवरेज वेट ऑफ ए बी सी। ए बी सी का एवरेज वेट गिवन है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल्स टू 40, ये गिवन है हमें। एंड एवरेज वेट ऑफ बी डी ई, इनका एवरेज वेट गिवन है दैट इज़ 42, ठीक है। एंड वेट ऑफ एफ, एफ क्या है सर इक्वल है किसकी बी के, ठीक है। तो बताइए एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, इन सभी का एवरेज वेट बताना है हमें। क्लियर, ए बी सी डी ई एफ का बताना है। देखते हैं होता है कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे सर, ए प्लस बी प्लस सी अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा हमारा 120, 40 इंटू 3 120। क्लियर। और यहाँ से अगर हम बी डी ई निकालें, बी डी ई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 42 इंटू 3 123। क्लियर है। बट यहाँ पर सर एफ़ नहीं आया। अब देखिए इसमें इन्होंने गिवन था हमें एफ़ इक्वल्स टू बी, तुम इसमें अगर हम बी की प्लेस पे एफ़ लिख दें कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी, दोनों सेम ही है। और इनको ऐड कर दें अगर हम, तो ए बी सी डी ई एफ लिख सकते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, और इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 243। हाउ नाउ एवरेज निकालना है ना, व्हाट इज़ द एवरेज वेट, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर दो लो भैया, तो 6 4 जा 24, 0 30.5 40.5, ऑप्शन नंबर ए। हाउ, तो लीजिए सर ये हो गया हमारा पूरा सी सेट कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस वैसे मैंने कोशिश की है सभी क्वेश्चंस को कवर करने की, मैथ्स के क्वांट के, बाई चांस अगर रह गया होगा तो उसको देख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा तो देख लीजिएगा उसको। क्लियर है। तो मोस्टली क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं मैथ्स के क्वांट के, जो कि हमें ज़्यादातर लगते थे कि आपको बताना उचित होगा। क्लियर है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे। सॉल्यूशन पूरा डिटेल्ड में है, कोई मैंने जल्दी जल्दी नहीं किया है, पूरे अच्छे तरीके से बता दिया किस टाइप से ट्रिक्स होंगी, किस टाइप से सॉल्यूशन सॉल्व करना था, पूरा सॉल्यूशन, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आगे भी और अभी भी। क्लियर है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ फ्रूटफुल रहा है आपके लिए कि नहीं रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो बिल्कुल कमेंट करिएगा और ऐसे मोटिवेट करिएगा, ऐसे आपके लिए और कुछ ला सकें अच्छा कंटेंट जो कि आपको आगे फ्यूचर में बेनिफिशियल हो, फ्रूटफुल हो, हेल्पफुल हो। क्लियर है। तो फिर अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एंड चैनल को लाइक करें दिल से, वीडियो को लाइक करें हाथ से। क्लियर है। अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक करें। क्लियर है। आपके ऊपर है जो भी आपको, और दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी आपके साथ यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है। क्लियर है। तो वैसे नॉर्मली तो मैं बनाता नहीं हूँ कॉम्पिटिशन की यूपीएससी पे वीडियो, नॉर्मली 9 to 12 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, बट बना दिया है, थोड़ी सी आ रही थी डिमांड इसके लिए। क्लियर है। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर आज की वीडियो में ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और इस बार क्रैक करके दिखाना है। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।